हाँ हाँ, सब समझ रही हूँ मैं। क्या क्या समझ रहे हो आप सुहानी जी? यही सुकनन जी कि 6 महीने हो गए हैं मिले हुए, और अब तो आपका स्कूल भी चेंज हो गया है। अब आपके पास हमारे लिए टाइम कहाँ? नहीं नहीं यार, ऐसी कोई भी बात नहीं है। रहने दो आप। अगर इस समय मेरा बेस्टी होता ना तो वो इतने अच्छे से मिलता, उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहना था। अच्छा, और क्या क्या कर लेता है आपका ये बेस्ट फ्रेंड? जब तक वो अपने पूरे दिन की बातें मुझसे शेयर नहीं कर लेता ना, उसका तो दिन ही कंप्लीट नहीं होता। हाँ हाँ, वो तो मेरी बेस्टी भी ना दिन रात मेरे पीछे पड़ी रहती, सब कुछ शेयर करती मुझसे। अच्छा जी, वाह। हाँ भाई, बेस्ट फ्रेंड सिर्फ आप ही का थोड़ी ना है। मुकाबले की बात, ये टग ऑफ वॉर तो अभी शुरू हुआ है, ये तो अब लंबा चलेगा। पर कितना लंबा? जब तक ये डिसाइड नहीं हो जाता कि किसका बेस्टी बेस्ट है। अच्छा, तो तब तक ये एपिसोड ही नहीं खत्म होगा? खत्म? अरे अभी शुरू तो होने दो। ठीक है सुहानी जी, फिर शुरू करते हैं। आई एम रेडी फॉर दिस। तो दोस्तों, स्वागत है आपका किड्स रिवाइंड के फ्रेंडशिप स्पेशल एपिसोड में। नमस्कार धन निरंकार। Kids Divine. Kids Divine. एक रूहानी मुस्कान। हाँ, तुम्हें कहा थी बेस्ट फ्रेंड। अब बताती हूँ मेरा बेस्ट फ्रेंड और क्या क्या करता है। अरे अरे, शांत गदाधारी भीम, शांत। करेंगे, सब डिस्कस करेंगे, पर बात सिर्फ हमारे बेस्ट फ्रेंड्स की नहीं, बहुत सारे हमारे और भी दोस्त हैं जो हमसे अपने बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में बात करना चाहते हैं। रियली? वाओ, ये तो मुझे भी जानना है। तो चलो फिर चलते हैं और जानते हैं सबके बेस्टीज और उनकी क्वालिटीज के बारे में। मेरा नाम अर्णव कीर्ति कुमार माने है और मेरे दोस्त का नाम राघव है। वो मेरा दोस्त है क्योंकि उसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, जैसे कि वो पढ़ाई में अच्छा है और वो सबके साथ अच्छा बर्ताव भी करता है। और बड़ों ने ये भी कहा है कि जो सबके साथ अच्छा बर्ताव करे उनके साथ रहो, अच्छी सोच भी बनेगी। इसीलिए वो मेरा दोस्त है। धन निरंकार जी, my name is Prerita. My best friend is Kiana because when I'm sad or going through a tough day, she will always find a way to make me happy and cheer me up. An important quality that makes her my best friend is that whenever me and my friend have a fight, she doesn't just say I'm right because I'm her best friend. She says the truth. And to me, that is called true friendship. मेरा नाम सिद्धांत है। मेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम आयरा है। आयरा मेरी नेबर है। मुझे ना एक दिन स्केटिंग करनी थी, मेरे से पैन ही नहीं जा रहा था स्केट्स। मैंने आयरा को बोला, आयरा आयरा मुझे स्केट्स पहना दो। आयरा ने बोला पहनाती हो। फिर आयरा ने मुझे स्केट्स पहना दिए। मुझे एक बॉक्स उठाना था और मैं उठा नहीं जा रहा। मैंने बोला आयरा आयरा मेरे पास आना बॉक्स उठाने के लिए। आयरा ने मेरी हेल्प कर दी बॉक्स उठाने के लिए। जब भी मैं नहाने जाती हूँ आयरा मेरे के लिए पेशेंटली बैठ के वेट करती है, इसलिए आयरा बहुत अच्छी है। Sanangadi, my name is Ashani and I'm 8 years old and I live in the UK. I have lots of friends, but if I had to choose, it would be my best friend Avalee because she is helpful, kind, and we have the same in common. She likes lavender and I like lavender. Sanangadi. मेरा नाम रिद्धि है। मेरी बेस्ट फ्रेंड वेदांती है क्योंकि वो मेरे साथ खेलती है, पढ़ती है और टिफिन से करवाती है। मेरा नाम है अद्वित और मेरी सबसे अच्छे दोस्त सद्गुरु माता जी हैं क्योंकि वो मुझे हर पल प्रोटेक्ट करते हैं। मेरी नाम रितिका है। मैं चंडीगढ़ से हूँ और मैं LKG क्लास में पढ़ती हूँ। मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी दीदी है
क्योंकि वो मेरे साथ खेलती है और मेरा ध्यान रखती है। इतनी सारी क्वालिटीज सुकर्ण जी, हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। एक ऐसा फ्रेंड जिससे हम हर बात शेयर कर सकते हैं। जी, जिसके आगे कुछ प्रिटेंड ना करना पड़े। आई कैन जस्ट बी माई सेल्फ। कोई ऐसा फ्रेंड जिसके साथ हर काम करने में मजा आए, जैसे पढ़ने में, घूमने में, खेलने में। आपके बेस्ट फ्रेंड का तो पता नहीं, लेकिन ये सारी क्वालिटीज मेरे बेस्ट फ्रेंड में तो हैं। जी, आपका बेस्ट फ्रेंड तो महान है, महान। वो तो है। वैसे सुहानी जी, एक महान दोस्ती की मिसाल हमें हिस्ट्री से भी मिलती है। आप सुनना चाहोगे? क्यों नहीं? तो फिर चलते हैं हमारे प्यारे रंगीला के पास। Why fear when रंगीला is here? अब दोस्त कहा है आपको, तो दोस्ती को निभाना पड़ेगा। बंद दरवाजों में ख्याली उलझनों को सुलझाना पड़ेगा। ये गाथा है सदियों पुरानी, सच है ये दोस्तों, इसे ना समझना कहानी। वैसे उनकी दोस्ती तो बचपन से ही गहरी थी। किनकी? वही जो एक साथ गुरुकुल में पढ़ा करते थे, एक साथ जंगल में लकड़ियां काटने जाया करते थे। पर टाइम कहां रुकता है। और फिर समय के साथ जीवन बदला। एक ने था अब तक भिक्षा से जीवन चलाया, तो दूजे ने विशाल समुद्र के किनारे द्वारका नगरी को बसाया। हाँ, सब कुछ बदल सा गया। पर क्या उनकी दोस्ती भी बदली? यही तो देखना है प्यारे। तो भैया, ये दोस्ती का रंग है सोहंसा। ये किस्सा है सुदामा और मोहन का। ये किस्सा है सुदामा और मोहन का। लेकिन श्श्श, कोई आ रहा है और झोपड़ी में कोई बुला रहा है। ये क्या स्वामी, आप खाली हाथ? आज भी कुछ नहीं मिला आपको? और कब तक हम ऐसे ही गरीबी में जिएंगे? आप अपने मित्र के पास क्यों नहीं जाते? हर समय आप कान्हा कान्हा कृष्ण कृष्ण करते हैं, अपने बचपन की बातें सुनाते हैं। आज आपको अपने परिवार के बारे में भी सोचना होगा। श्री कृष्ण के पास जाना ही होगा स्वामी, आपको जाना ही होगा। नहीं सुशीला, मैं नहीं जा सकता। मेरा मित्र अब द्वारिकाधीश है, एक राजा है, और मैं एक गरीब ब्राह्मण। मेरे पास तो कुछ भेंट देने के लिए भी नहीं है। पता नहीं मुझे मेरा मित्र अब पहचानता भी होगा या नहीं। तो इसी कंफ्यूजन के साथ सुदामा जी धान यानी चावल, तो चावल की पोटली लिए निकल पड़े मिलने अपने मित्र को, श्री कृष्ण को। क्या लगता है दोस्तों, इतने सालों के बाद क्या आज भी वही दोस्ती, वही प्यार देखने को मिलेगा या नहीं? अरे ये क्या, सुदामा जी को तो श्री कृष्ण के महल के बाहर ही रोक लिया गया। अरे रुको रुको, कहां जा रहे हो? तुम अंदर नहीं जा सकते। देखिए मुझे श्री कृष्ण से मिलना है। और क्या कारण है मिलने का? मैं उनका मित्र हूँ, आप उन्हें मेरा नाम बताइए। सुदामा। क्या कहा? मित्र? अपनी हालत देखी है? कोई भी आकर कहेगा कि मैं द्वारकाधीश का मित्र हूं और हम मान लेंगे। ओहो, तो कपड़ों से कर लिया जज और सुदामा जी को अंदर जाने ही नहीं दिया। और वहीं से गुजरते हुए महारानी रुक्मणी जी ने ये सब देखा, और उसके बाद जो हुआ वो तो किसी ने सोचा भी नहीं था। ये कौन है जो अपने आप को श्री कृष्ण का मित्र बताते हुए द्वार पर आ गया है? सुदामा, अरे
श्री कृष्ण कहाँ दौड़े चले जा रहे हैं? ठहरो सुदामा। कान्हा, कान्हा, कान्हा। सुदामा, इतने समय के बाद आए और अपने मित्र से मिले बिना ही चले जाओगे? मन के अंदर की लज्जा रोक रही थी मित्र। मित्र भी बोल रहे हो और लौट भी रहे हो। मित्र तो गले लगते हैं सुदामा। कान्हा। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, गले से सुदामा को लगाए मोहन। दोस्ती का ऐसा नजारा कि सारे लोग देखते ही रह गए। श्री कृष्ण ने ना ही सिर्फ सुदामा को गले लगाया, बल्कि सम्मान से महल के अंदर ले गए और बिठा दिया अपने सिंहासन पर। यहां बैठो मित्र। नहीं मित्र, मैं यहां कैसे बैठ सकता हूं? जल दो, मेरा मित्र आया है। नहीं, नहीं कान्हा, ये क्या कर रहे हो? दोस्ती का ऐसा रिश्ता कि खुद श्री कृष्ण ने अपने हाथों से सुदामा जी के चरण धोए। जहां एक और आंखों से आंसू बहे, तो वहीं श्री कृष्ण जी की नजर उस पोटली पर भी रहे। सुदामा, इतने समय बाद मिले हो, अपने मित्र के लिए भेंट नहीं लाए? और वो क्या है? उस पोटली में जरूर भाभी ने मेरे लिए कुछ भेंट भेजी होगी। नहीं, उसमें कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो इतना छुपा क्यों रहे हो मित्र? अच्छा चलो, मैं स्वयं ही ले लेता हूं। नहीं कान्हा, नहीं, रुको। चावल? ताऊ देखो, गोकुल के वही धान की खुशबू। अब इसे चखने से तो मुझे रोक नहीं सकते सुदामा। रुकिए प्रभु, आपके लिए भोजन तैयार है। नहीं, आज मेरे भोजन के लिए ये धान की पोटली ही पर्याप्त है। ये केवल धान नहीं है सुदामा, तुम्हारी मित्रता का ऋण है। ना देखा कोई रूप, ना ही कोई रंग, ना देखी गरीबी, ना ही कोई ढंग। श्री कृष्ण ने किया मित्र का सम्मान, मित्रता का दिया क्या खूब प्रमाण। प्रेम से था मित्र को गले लगाया, देकर महल उपहार में चावल के हर दाने का कर्ज चुकाया। जी हां दोस्तों, सुदामा जी जब घर पहुंचे तो वहां उनकी टूटी हुई झोपड़ी नहीं, बल्कि ऊंचे ऊंचे महल थे। सुदामा जी की दरिद्रता का अब अंत हो चुका था। भाई वाह, क्या दोस्ती निभाई है श्री कृष्ण जी ने। हम तो भूल ही जाते हैं दोस्त को छोटी छोटी नाराजगियों पे, पर यहां एक मित्र ने दूसरे मित्र का जीवन ही बदल दिया। वो क्या है ना, चाहे पास रहे या दूर, आज मिले या कल, दोस्त तो दोस्त ही रहता है ना, जो बिना कहे भी दिल की बात समझ लेता है। तो दोस्तों, ये दोस्ती यूं ही बढ़ती रहेगी, ये रिश्ता यूं ही गहरा होता रहेगा। तो चलो फिर रंगीला के संग फैलाएं दोस्तों के बीच दोस्ती के रंग। कितना सुंदर किस्सा था ना ये। वैसे लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से कभी कभी फ्रेंडशिप खत्म हो जाती है ना? खत्म तो नहीं होती, पर पहले जैसी बात भी नहीं रहती। हाँ, लेकिन अगर हम चाहे तो दूर रहते हुए भी अपनी फ्रेंडशिप को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। ओह, एक मिनट, किसी का मैसेज आया है। किसका मैसेज आया है जो इतना स्माइल कर रहे हो? महक का। अच्छा, तो महक को मैसेज का रिप्लाई किया जा रहा है। क्यों, नहीं करना था क्या? करो करो, किसने रोका है? वैसे ये तो मेरी भी फ्रेंड थी। मतलब अब नहीं है? बस I just don't feel like talking to her. ओह, तो तुम दोनों की कट्टी हो गई? Kind of. पर किस बात पर? पता है, महक ने अपने घर पर एक प्ले डेट रखी थी। प्ले डेट? वो क्या है?
प्ले डेट यानी जब सारे दोस्त एक दोस्त के घर इकट्ठा होकर खूब सारा फन करते हैं। अच्छा वो, तो ऐसे बोलो ना। हाँ, वहाँ तो मुझे भी इनवाइट किया था पर मैं जा नहीं पाया। देखा, बस मुझे ही नहीं बुलाया। क्यों, तुमने उससे बात करने की कोशिश नहीं की? नहीं, इनफैक्ट मैंने बाकी दोस्तों को भी बताया कि महक ने मेरे साथ ऐसा किया और मैंने उन्हें भी बोल दिया कि उससे बात ना करें। तो आपको लगता है कि ये अच्छी बात है? और FYI, मुझे अभी याद आया कि वो प्ले डेट तो उसने अपने ट्यूशन ग्रुप की रखी थी और मैं भी उसी ट्यूशन में पढ़ता हूँ और आप ठहरे उसके स्कूल फ्रेंड। वो एक अलग ग्रुप है। सो यू सी, देयर आर 2 ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स दैट शी हैज। हो सकता है इसलिए आपको ना बुलाया हो। मे बी, आई डोंट नो। कभी BOD भी दे दिया करो। क्या BOD? बेनिफिट ऑफ डाउट। अच्छा चलो, एक काम करता हूँ, आपको और अपने लिसनर्स को एक ऐसी टेक्निक बताता हूँ जिससे अप्लाई कर कर वो अपने मन की सारी नाराजगी को आराम से दूर कर सकते हैं। चाहत, क्या बात है? बहुत दिनों से तुम्हारी फ्रेंड विभाती दिखाई नहीं दी। मम्मा प्लीज, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट हर। क्या विभाती के बारे में बात नहीं करनी? सारा दिन या तो तुम उसके घर होती हो या वो हमारे घर होती है। फिर आज क्या हुआ? हमारी लड़ाई हो गई है। लड़ाई? किस बात पे? हमारे फ्रेंड सर्कल में कुछ बात चल रही थी और सब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे थे। एंड सडनली विभाती, माय बेस्ट फ्रेंड, उसने मेरी जगह बाकी सबकी साइड ली। और इतना ही नहीं, उल्टा मुझसे रूडली भी बात करने लगी। आई थॉट वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। अच्छा, ऐसा हुआ। इस पे तो गुस्सा होना जायज़ है, मगर चाहत, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बाकी सब जो कह रहे हो वो भी ठीक हो। बट नहीं मम्मा, वो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसको तो मेरा साथ देना चाहिए था। नहीं बच्चे, उसने बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा और शायद तुम्हारा बस थोड़ा डिफरेंट था। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू एक जैसा हो। रहने दो मम्मा, आप नहीं समझोगे। जो भी है, अब मैं उससे बात नहीं करूंगी। अच्छा चलो, कभी बात मत करना, बस एक लास्ट बार उसके बारे में बात कर लेते हैं। कैसी बात? अपनी नोटबुक और पेन निकालो, बस एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद दी एंड। पक्का? एक्सरसाइज क्यों करवा रहे हो? आई एम नॉट इन द मूड। बच्चे, ट्रस्ट मी, जस्ट डू इट वंस। अच्छा बोलो फिर। अपनी और विभाती की 3 बेस्ट मोमेंट्स याद करो और इस नोटबुक में लिखो। मुझे उसके साथ कोई बेस्ट मोमेंट याद नहीं करने। मैंने कहा ना, बस एक आखिरी बार। चलो ठीक है। याद आया, जब हमारे छुट्टियों का लास्ट डे था और नेक्स्ट डे जब स्कूल जाना था, तब उसने पूरी रात बैठ के मेरा होमवर्क कंप्लीट करवाया था। हाँ, याद है मुझे। आधी रात को मैगी मैंने ही तो बनाई थी। एक बार जब मुझे फीवर हो गया था तब मुझे बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा था। तब विभाती ने अपना मूवी प्लान कैंसिल कर दिया था और मेरा मूड ठीक करने के लिए घर पर आ गई थी और कितना हंसाया था। और हम भी हैरान थे तुम्हें देखकर। ऐसा लग रहा था विभाती के आते ही तुम्हारा सारा फीवर गायब हो गया हो। और मम्मा, हम वो दिन कैसे भूल सकते हैं जिस दिन हम दिल्ली मूव हुए थे और मेरे स्कूल में नया एडमिशन हुआ था। स्कूल का पहला दिन, आई वाज सो स्कैर्ड। विभाती पहली थी जिसने मुझसे आकर बात करी। याद है बेटा। बस मम्मा, मुझसे और नहीं लिखा जा रहा। क्यों, क्या हुआ? वो मेरी कितनी प्यारी दोस्त है। आई मिस हर। मैं उससे कैसे नाराज रह सकती हूँ, वो भी सिर्फ इतनी सी बात पर। बस मैं अभी उसे कॉल करती हूँ और अच्छे से बताती हूँ, फिर मेरी डांट सुनकर उसे भूख भी तो लग जाएगी। मम्मा, आप हमारे लिए वही स्पेशल वाली मैगी बनाओगे जो आपने उस दिन बनाई थी? ठीक है, ये दोनों बच्चे भी ना। वाओ, कितना स्मार्टली समझाया ना चाहत की मम्मी ने उसे। सच में? तो आपको भी याद रहेगा ना सुहानी जी? यस, ऑफ कोर्स। अगर कभी अपने फ्रेंड की कोई बात बुरी लगे
और नाराज होने का बहुत मन कर रहा हो, तो मुझे उनकी अच्छाइयाँ और उनके साथ बिताए हुए बेस्ट मोमेंट्स याद करने हैं। और एक कोट भी तो है ना, फ्रेंड्स इजीली फॉरगिव एंड फॉरगेट। अच्छा, तो इसका मतलब आपने महक को भी फॉरगिव कर दिया? यस, ऑफ कोर्स। गुड, ये हुई ना बात। और पता है, मैंने एक और बात भी सीखी। और वो क्या है? कि हर किसी की ओपिनियंस और चॉइसेस अलग अलग हो सकती हैं। हाँ, जैसे मुझे ग्रीन पसंद है। ग्रीन? आई डोंट लाइक इट। मुझे तो ऑरेंज पसंद है। अब हम इस पे झगड़ा थोड़ी ना करेंगे। तो और क्या, जैसे कि मेरे एक फ्रेंड को रोनाल्डो पसंद है और मुझे मेसी। हाँ, और किसी को आयरन मैन पसंद है तो किसी को स्पाइडरमैन। वूहू! मुझे तो हल्क पसंद है। हल्क भी तो ग्रीन ही होता है। वेरी फनी। एंड इफ वी टॉक अबाउट म्यूजिक, मुझे तो टेलर स्विफ्ट पसंद है। और मुझे BTS। क्या आपको BTS पसंद है? हाँ, कोई दिक्कत? नहीं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज फाइन, मगर उसकी वजह से मन में डिफरेंसेस आए, नो वे। You are you and I am me. Together we make a wonderful we. And though I am not perfect and neither are you, together there is nothing that we can't do. Yay! वैसे सुकरण, ज्यादा खुश होने की ना जरूरत नहीं है। अभी भी मेरा बेस्ट फ्रेंड ही बेस्ट है। जी, आपके बेस्ट फ्रेंड के तो क्या ही कहने, नो कंपैरिजन। वो तो ऑब्वियो है। वैसे सुकरण जी, एक बात बताऊं? क्या? I am loving this topic, my best friend. अरे, मैं भी बिल्कुल यही कहने वाला था। तू ही तो है मेरा दोस्त, तू ही तो है मेरा दोस्त, रहते हमेशा हम साथ, होती हमारी तो अलग ही बात। तू ही तो है मेरा दोस्त, तू ही तो है मेरा दोस्त, रहते हमेशा हम साथ, होती हमारी तो अलग ही बात। जब से बना है तो यार, जिंदगी में आया प्यार ही प्यार। दोनों तो करते हैं मस्ती, दोनों के पापा पे सेम है कार। बुरे कामों से हम दूर, लोगों में हमारी चर्चे मशहूर। करते बस अच्छे हम करम, पराठे भी हमको पसंद है गरम। स्कूल से आते हम साथ, पेन भी लाते हम एक। बर्थडे आता है अलग अलग दिन, साथ में फिर भी काटते केक। किस्मत हमारी है अच्छी, दोस्ती बिल्कुल है सच्ची। बचपन से रहे हैं साथ, आगे भी रहेंगे चाहे दिन हो चाहे रात। जब साथ में कोई खड़ा, उसी को दोस्ती बोलते हैं। न समझे जो खुद को बड़ा, उसी को दोस्ती बोलते हैं। मुसीबत में साथ लड़ा, उसी को दोस्ती बोलते हैं। और बात बताए जो पते की सच, उसी से दोस्ती बोलते हैं। हटाते हम गलत काम, उसी को दोस्ती बोलते हैं। सिखाए जो सरेआम, उसी को दोस्ती बोलते हैं। दे अपने हिस्से के आम, उसी को दोस्ती बोलते हैं। और बात बताए जो पते की सच, उसी से दोस्ती बोलते हैं। जब साथ में कोई खड़ा, उसी को दोस्ती बोलते हैं। न समझे जो खुद को बड़ा, उसी को दोस्ती बोलते हैं। मुसीबत में साथ लड़ा, उसी को दोस्ती बोलते हैं। और बात बताए जो पते की सच, उसी से दोस्ती बोलते हैं। हटाते हम गलत काम, उसी को दोस्ती बोलते हैं। सिखाए जो सरेआम, उसी को दोस्ती बोलते हैं। दे अपने हिस्से के आम, उसी को दोस्ती बोलते हैं। और बात बताए जो पते की सच, उसी से दोस्ती बोलते हैं। कितना अच्छा रैप था ना? सच में मजा ही आ गया। वैसे मिस्टर सुकरण जी, आपने नोटिस किया कि वैरायटी ऑफ ओपिनियंस के साथ साथ वैरायटी ऑफ फ्रेंड्स भी होते हैं? अच्छा, नोटिस करवाना जरा। जी, जैसे पढ़ाकू फ्रेंड्स, लेजी फ्रेंड्स। ओह हाँ, जैसे शाम को मोमोज वाले फ्रेंड्स, या फिर 2am गॉसिप वाले फ्रेंड्स। हाँ, वैसे जितनी मुझे पेंटिंग पसंद है, उस हिसाब से तो पेंट ब्रश भी मेरा फ्रेंड होना चाहिए। वाओ, ऐसे तो हमारे और भी कितने सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं। हाँ यार, I want to know more about such friends. तो चलो फिर जानते हैं अपने कुछ दोस्तों से
कि उनके ऐसे कौन कौन से फ्रेंड्स हैं। माय गिटार, माय यूनिकॉर्न, बास्केटबॉल, डांस, प्लांट्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स, माय डायरी, दादी, निरंकार। भाई वाह, आज तो फ्रेंड्स का बफे ही लग गया। बफे तो ठीक है, लेकिन याद रहे खाने में कभी कभी कुछ चीजें अनहेल्दी भी हो सकती हैं, जिनसे हमें दूर रहना है। ये क्या पहेलियों में बातें कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं समझाती हूँ। एग्जाम्स में चीटिंग ना करवाने पर दोस्ती खत्म करने का डर देने वाले दोस्त। हाँ, ये तो मैंने भी एक्सपीरियंस कर रखा है। बुलिंग में साथ ना देने पर नाराज होने वाले दोस्त। मैं तो कभी ना साथ दूं। अब्यूजिव लैंग्वेज बोलने को मना करने पर अनकूल का लेबल लगा देने वाले दोस्त। If this is uncool, then I am happy to be uncool. तो अब समझ गए ना सुकरण जी मैं क्या कह रही थी? समझ गया सुहानी जी, पर पापा ने ये समझाया है कि दोस्त बुरे नहीं होते, आदतें बुरी होती हैं। तो इसलिए जहाँ हमें बुरी आदतों से खुद को दूर रखना है, वही अपने फ्रेंड्स को भी इनसे बचाने की पूरी कोशिश करनी है। और हाँ, यही तो हम बाल संगत में भी सीखते हैं ना। पता है सुकरण जी, सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी हमें एक अच्छे मित्र की डेफिनेशन बताई है। अच्छा, तो फिर सुने। दोस्त समझो वो तुम्हारा मित्र पक्का जो तुम्हें परिपक्वता देता है सत्संग की तरफ, ज्ञान की तरफ, गुरु के ऊपर विश्वास की तरफ। सुकरण जी कितना कुछ सीखा ना आज हमने। अब चलो चले, मेरी मैथ्स की ट्यूशन है। हाँ हाँ चलते हैं। मेरा भी ना कल साइंस का टेस्ट है। पर जाते जाते हमारे लिसनर्स को अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम तो बता दो, जिसकी तारीफों के पुल तुमने पूरे एपिसोड में बांधे थे। ओह, someone is getting jealous. नो यार, नॉट एट ऑल। इसमें जेलस होने की क्या बात है? याद है लास्ट ईयर फाइनल एग्जाम से पहले हम दोनों ने एक साथ कितनी मेहनत करी थी, पर फिर भी तुम फर्स्ट आ गई थी। हाँ मुझे याद है, और रिजल्ट आते ही आप मेरा फेवरेट चॉकलेट केक लेके घर आए थे। उसका टेस्ट मुझे आज भी याद है। और वो डांस कंपटीशन याद है ना, जब तुम नर्वस थी तो ऑडियंस में सबसे आगे खड़े होकर चीयर किसने किया था? अगेन इट वॉज यू। पता है मेरा सारा डर भाग गया था, और उसके बाद ऐसा परफॉर्म किया था कि आज भी उसकी ट्रॉफी मेरी अलमीरा में सबसे आगे रखी है। तो सुहानी जी, फ्रेंड्स कभी जेलस नहीं होते। वो तो मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था कि हु इज योर न्यू बेस्ट फ्रेंड? वही ओल्ड वाला। मतलब मैं समझा नहीं। वही जो क्लास में सबसे देर में समझता था, और आज भी वो वैसा ही है जो अब तक नहीं समझ पाया कि वही मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और मैं अब तक उसी के बारे में बात कर रही थी, यानी आपके बारे में सुकरण जी। सच्ची? और क्या? मुझे तो लगा था कि मेरा स्कूल चेंज हो गया है और अब हम इतना मिल भी नहीं पाते। तो शायद मैंने नया बेस्टी बना लिया होगा। सुकरण जी, बेस्ट फ्रेंड्स इतनी आसानी से नहीं बदले जाते। हाँ, तभी तो मैं भी आज तक कोई नया बेस्ट फ्रेंड नहीं बना पाया। तो मतलब इतनी देर से हम एक दूसरे के बारे में बात कर रहे थे। OMG! तो सुहानी, always remember this, that best friends are never apart. Maybe in distance, but never by heart. Yes. So listeners, let's celebrate friendship today. आप सब भी ये एपिसोड सुनने के बाद अपने अपने बेस्ट फ्रेंड्स को एक थैंक यू नोट भेज सकते हो, चाहे फोन कॉल करके, मैसेज करके, या अपने हाथों से एक प्यारा सा थैंक यू कार्ड बना के। और सिर्फ बच्चे ही क्यों, बड़े भी ऐसा कर सकते हैं। अब एंड में हम सब बच्चों की तरफ से एक ग्रैटिट्यूड नोट हमारे सच्चे दोस्त, ट्रू फ्रेंड सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज को, जो हमें सारे डूज एंड डोंट्स हमेशा समझाते हैं। और हमारे 24/7 बडी निरंकार को, जो हमेशा हर जगह हमारे साथ रहता है। थैंक यू निरंकार, थैंक यू सद्गुरु माता जी। पूरा सत्य